तो जो है रावत मेहरात उन्हीं की जाति थी जो इसमें स्वतंत्र विचरण करते थे इस क्षेत्र में। इन जाति ने 9 लड़ाई लड़ी। इतनी बहादुर कौन थी कि 9 लड़ाई लड़ी, 8 लड़ाई जीती, 9वीं लड़ाई हार गए। पहली लड़ाई जयपुर महाराज, दूसरी लड़ाई उदयपुर महाराणा, तीसरी लड़ाई जोधपुर महाराजा, चौथी लड़ाई फिर जयपुर महाराजा, आगे की 5वीं और 6ठी लड़ाई मराठों ने लड़ी, और 7वीं और 8वीं 9वीं ये जो 3 लड़ाई है ये अंग्रेजों ने लड़ी। 8 लड़ाई में ये बहादुर कौम जीत गई, और 9वीं लड़ाई में ये इसलिए हार गए कि अंग्रेजों ने डिप्लोमेसी खेली। अच्छा। इन्होंने कहा कि ये एक हो जाते हैं, ये ढोल बजा देते हैं, हलकारा लगाते हैं, सब एक हो जाते हैं और एक होकर के हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। तब इन्होंने क्या किया, शामगढ़, झाक, लूलवा, बोरवा, अथून, ये जो गांव के जो लोग थे ये बड़े बहादुर कौम थी। तो इन्होंने देखा कि बस इनको जो है डिवाइड रूल करो, और इन्होंने क्या किया कि एक ही समय पर 3 डिवीजन बनाई और बड़ी बड़ी हाथियों के ऊपर बड़ी बड़ी तोपें लाद करके लेके आए, और 3 गांवों पे 3 डिवीजन एक साथ लगा दिए। एक ही समय में उन्होंने तीनों गांवों पर हमला बोल दिया। हमला बोला तो उनको एक नहीं होने दिया। तब वो 9वीं लड़ाई हार गए। उसके अंदर लाखा खान मारे गए और अथून खान पकड़ लिए गए। ये वहाँ से भाग करके ये सेंदड़ा रोड पे रामगढ़ और आपके क्या नाम सरादना है, वहाँ ये पकड़ लिए गए। उनको फिर क्रिमिनल ट्रीट किया गया। तो ये वो क्षेत्र है, बड़ा बहादुर क्षेत्र है। एक खाली गोपाल सिंह जी खरवा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खाली अंग्रेजों की सल्तनत नहीं मानी थी, वो स्वतंत्र जीव थे। बाकी ये आपके मसूदा का जो है ये जागीरदार बिक गया था, ये सारे जागीरदार बिक गए, सारे राजा महाराजा इनके अधीनता में रहे। लेकिन गोपाल सिंह खरवा ने उनकी जो है वो, इसीलिए अंग्रेजों ने उनकी रियासत को नीलाम कर दिया। अच्छा। गोपाल सिंह खरवा को काठगढ़ के किले के अंदर नजरबंद किया। अच्छा। तो ये हमारा वो क्षेत्र है जिसके लिए आप ये कह रहे हो कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की पनाहगाह कैसे बना। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ अंग्रेजी राज्य था, पास में हमारे देसी रियासतें थी, उनके सारे कानून कायदे उनकी रियासतों में चलते थे। अंग्रेजों का खाली अंग्रेजों का राज हुक्म उनके यहाँ चलता था, लेकिन खाली दिखावटी था। ये यहाँ उनको नजराना देते थे, यहाँ टैक्स देते थे, इसलिए वार्षिक जो नजराना देते थे, टैक्स देते थे, इसलिए वो उनकी अधीनता मानते थे अंग्रेजों की। लेकिन वहाँ अपने जागीरदारी में वो स्वतंत्र थे, वहाँ हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो यहाँ क्या होता है कि 1908 का समय आता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल के 2 टुकड़े करने से बंगाली सारे जो है सब बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हो गए। उसमें एक महर्षि अरविंद घोष भी हुआ करते थे, योगीराज अरविंद। उन्होंने उनमें जो है वैराग्य आ गया, उन्होंने कहा मैं छोड़ता हूँ ये सब काम जाम। तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते 1908 में ब्यावर आप पधारे। वो तो ब्यावर आए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत माकूल जगह है गोरिल्ला युद्ध के लिए और क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। तो रासबिहारी बोस को कहा कि भाई ये जगह माकूल है, आके देख लो, यहाँ जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए माकूल जगह है, महफूज है। अगर अंग्रेज सैनिक यहाँ पकड़ते हैं तो वो जो है देसी रियासतों में भाग जाएंगे क्रांतिकारी, तो महफूज रहेंगे वो। इसलिए उन्होंने ब्यावर को प्रशिक्षण केंद्र माना।